कुछ नहीं। इतना कह के फिर जंगकुक को कुछ और बोलने वाला था कि तभी उसके पास उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फिर फ़ोन पिक करता है, तभी उसको फ़ोन की दूसरी तरफ से वॉइस आती है, यार जंगकुक तू कहाँ रह गया? तुझे पता है ये ब्राइट क्या तेरे बारे में क्या-क्या अफ़वाहें उड़ा रहा है? ये बोल रहा है तू 1 नंबर का लूज़र है और तू आज फाइट में नहीं आया इसलिए क्योंकि तू डर गया। तभी जंगकुक गुस्से में बोलता है, स्प्राइट की तो बहुत ज़्यादा ज़बान खुल रही है, इसको तो मैं आके बताता हूँ। बस मैं अभी कुछ ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे मुझे भी आने में टाइम लगेगा, तो बस उसको थोड़ी देर और रोक के रख, मैं बस आ ही रहा हूँ। ऐसे करके वो बोलता है और तय उसको रोकते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं सुबिन, सबको मना कर दो, कोई फाइट नहीं होगी, जंगकुक नहीं आएगा। तय तुम चुप करो और सुबिन किसी से कुछ भी मत बोलना, मैं आ रहा हूँ। ऐसे करके वो कॉल कट कर देता है और जंगकुक फिर तय से बोलता है, तय तुम पागल हो, तुम जानते हो वो ब्राइट मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं 1 नंबर का लूज़र हूँ और मैं फाइट में इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं उससे डर गया, मैं और उससे डर गया। तभी जिमिन गुस्से में होता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी वाइफ़ी के बारे में ऐसा कुछ बोलने की, मुझे बताओ, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तभी जंगकुक बोलता है, क्या? देखो ये मेरा पर्सनल मामला है तो तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे मैटर्स हैं मैं उनको खुद हैंडल कर सकता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पे इधर-उधर देखता है तो उसको एक बाइक दिखती है और वो जाता है उस बाइक को किसी तरीके से ऑन करता है, मतलब पता है ना जैसे चोरी वाली बाइक, जो चोर होते हैं वो कैसे बाइक चुराते हैं। गाइस मुझे ढंग से पता नहीं है, तो प्लीज़ इमेजिन कर लेना कि जंगकुक को वो बाइक कैसे मिली, ठीक है? तो जंगकुक वो बाइक लेता है और वहाँ से एकदम ही बिल्कुल फुर्र हो जाता है और ताए वहीं खड़ा-खड़ा देखता रहता है और फिर जैसे उसको होश आता है कि जंगकुक ने भी क्या करा, तो गुस्से में जंगकुक को आवाज़ देते बोलता है, जंगकुक रुक जाओ, रुक। ऐसे करके वो बोलता है बट हमारे जंगकुक तो पहले ही जा चुका था और जिमिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जंगकुक ने उसे इस तरीके से बात करी और वो बहुत गुस्से में वापस अंदर चला जाता है, मतलब जहाँ पर हमारा युनवू को सब मतलब मार रहा था वो वहाँ पे चला जाता है और उस युंगी को हटा के बोलता है, ब्रदर तुम जाओ और तय को घर ले जाओ, मैं देख लूँगा यहाँ का काम। युंगी बोलता है, जिमिन क्या हुआ, तुम यहाँ का काम देख लोगे, कुछ हुआ है क्या? जिमिन फिर जो युंगी को सब कुछ बताता है कि बाहर क्या हुआ और जंगकुक ने उससे किस तरीके से बात करी और फिर जिमिन जो युंगी से बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है, आप प्लीज़ जाओ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। ऐसा कह के वो युंगी के सामने से बिल्कुल गुजरता हुआ युनवू के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है, तेरी वजह से आज मेरे होने वाले हस्बैंड ने मेरे से इस तरीके से बात करी है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके फिर युनवू को जिमिन बहुत बुरी तरीके से मारता है और इस चीज़ को देख के युंगी बहुत ज़्यादा मतलब शॉक तो होता नहीं क्योंकि उसको पता है कि जिमिन का गुस्सा कैसा है, बट उसने जो सुना उसको उसको भी अच्छा नहीं लगा कि ये जंगकुक ने जिमिन के साथ बुरा व्यवहार करा है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसे ही जब जिमिन युनवू को मार के अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है तो युंगी बोलता है, अब तुम शांत हो गए ना, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो जिमिन कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ यूनी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे दूर हो जाते हैं, पहले मॉम फिर डैड और अब कुकी, वो तो मेरे तो देखता ही नहीं है, वो तो मुझे बस देखकर भाई समझता है और कुछ भी नहीं, क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? तभी युंगी जिमिन को हक करके समझाने की कोशिश करते हुए युंगी बोलता है, इट्स ओके जिमिना, होता है, हर किसी को पसंद नहीं है कि कोई उसके मैटर में बोले और तुमको भी तो पसंद नहीं है ना कि तुम्हारे मैटर में कोई तुम्हारी इजाज़त के बिना बोले।
इस तरीके से उसको भी नहीं पसंद है। और अभी तो नहीं पसंद है, बट जब हमारी मैरिज हो जाएगी तब उसको वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना। फिर तो उसके मामले में बोलना हमारा हक भी होगा और उसे प्रोटेक्ट करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तब जिमिन क्यूट की स्मेल के साथ बोलता है, सच्ची ऐसे ही होगा ना? तो यूंगी जिमिन के हेड पर अपना हैंड रब करता है, बोलता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, अब तुम शांत हो जाओ और घर चलो। रही बात जंगकुक की, उसको हम मेरे गार्ड्स देख लेंगे, उसको सही सलामत घर वापस ले आएंगे। ऐसा बोल के फिर वो तीनों मतलब यूनमिन तीनों ही घर आ जाते हैं। और अब तक वहाँ के सारे मेहमान जा चुके थे, क्योंकि ये ताई ने पहले फ़ोन करके बता दिया था कि उनको टाइम लगेगा, तो एंगेजमेंट को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर वो जियोन मैंशन पहुँचते हैं, और जैसे ही वो तीनों जियोन मैंशन पहुँचते हैं, मिसेस जियोन वरिड होके पूछती हैं कि कुकी कहाँ है, मेरा बेबी कहाँ है? तो तय बताता है कि वो अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए गया और शायद वो जल्दी वापस आ जाएगा, ऐसे करके तय बताता है। बट वो उस टाइम पे बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि कुकी ने उसकी बात नहीं मानी, और उसकी वजह से बाकी सब वो इतना ज़्यादा अपसेट और वरिड हैं। इसलिए तय को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना गुस्से कंट्रोल करने लगता है। तभी मिस्टर जियोन मिसेस जियोन को ब्लेम करते हुए उन पे चिल्ला के बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी छूट का नतीजा है। तुम अगर उसको पहले से स्टिक करके रखते तो आज वो हमारी बात मान रहा होता। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। वो जंगकुक जो मेरी कभी बात नहीं टालता था, आज तुम्हारी वजह से वो अपनी एंगेजमेंट छोड़ के चला गया। ऐसे करके मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं, और मिसेस जॉन क्राई करते हुए बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम आप जानते हैं उसे भी, उसको नहीं पसंद है उसके बारे में कोई गलत बोले, ज़रूर उस पर्सन ने कुकी के बारे में कुछ गलत बोला होगा, इसलिए वो चला गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है उसका, ये एंगेजमेंट तोड़ने का। बट बट उसको पता नहीं कि मैं भी उसका फादर हूँ, और ये एंगेजमेंट तो होकर रहेगी, सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, और अब तो शादी भी होगी, और जो उसने अपने कंडीशंस रखी हैं वो सब सब मैं सब भूल जाऊँगा, और अगर उसने शादी से भागने की कोशिश भी करे तो फिर तुम देख लेना मैं उसका क्या हाल करूँगा। मिस्टर जियोन ऐसे गुस्से में बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, और तभी जिमिन गुस्से में कुछ बोलने वाला था, पर यूंगी उसको पकड़ लेता है, मतलब उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको चुप रहने का इशारा करता है। और जिमिन जब कुछ नहीं बोलता तो मिस्टर एंड मिसेस मिन बोलते हैं, अ, ऐसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मिस्टर जॉन, और मिसेस जॉन पे शाउट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंगेजमेंट रुक चुकी है, और पता नहीं कुकी कब आएगा। अभी हम चलते हैं, और जब कुकी आ जाए तो प्लीज़ हमें बता देना कि एंगेजमेंट की डेट कब रखनी है। ऐसे करके मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन बोलते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे-पीछे मिस्टर जॉन भी चले जाते हैं, और मिसेस जॉन बोलती हैं, कुकी बेटा तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे करके मिसेस जॉन अपने आप से बोलती ही रहती हैं कि तभी ते बोलता है, आंटी आप चिंता मत करो, कुकी आ जाएगा। आप जानते हो ना कुकी को, वो आपके बिना नहीं रह सकता है। आप प्लीज़ टेंशन मत लो, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसे करके ते मिसेस जॉन को शांत कराता है। फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं नाइट का सीन, बिल्कुल ही नाइट का सीन, जहाँ पर जॉन मेंशन का ही सीन है, जहाँ पर हमारे वी यूनमिन तीनों ही जॉन मेंशन में रुके हुए हैं, कुकी का इंतज़ार कर रहे हैं, और मिसेस जॉन भी वहीं पर हैं, और कुकी का इंतज़ार कर रही हैं वो भी। और ऐसे ही वो लोग इंतज़ार कर रहे होते कि तभी मेड बोलती है कि एक मेड वहाँ पर आके बोलती है मिसेस जॉन को कि मैम लिटिल मास्टर आ चुके हैं। ऐसे करके वो बोलती है, मतलब बहुत क्रैक वॉइस में बोलती है, क्योंकि वो जो
जिस कंडीशन में कुकी आया था उसको उससे देखकर डर लग रहा था। और जैसे ही मिसेस जॉन सुनती हैं कि कुकी आ चुका है तो वो तुरंत ही वहाँ से कुकी को देखने चली जाती हैं। अभी फ़िलहाल मिसेस जॉन किचन में थी, मतलब वी यूनमिन के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी, इसलिए वो वहाँ पर लिविंग रूम में नहीं थी। और जैसे ही मिसेस जॉन कुकी को देखती हैं तो पहले तो वो गुस्से में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, जॉन जंगकुक वहीं रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी एंगेजमेंट छोड़ के जाने की, हाँ? और तुम कब आ रहे हो? ये टाइम देखा तुमने? तुम्हारी एंगेजमेंट आज इवनिंग में होने वाली थी और तुम नाइट में आ रहे हो। तुम्हें कुछ आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो? मिसेस जॉन ऐसे ही एक सांस में बहुत कुछ बोल जाती हैं। और वो उन्होंने नहीं देखा था कि कुकी की क्या हालत थी। और जैसे ही कुकी मिसेस जॉन की तरफ मुड़ता है तो मिसेस जॉन बहुत ही अ, कौन सी वो होती है, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती हैं और कुकी को मतलब उसकी फेस पे टच करके बोलती हैं, बीबी ये क्या हुआ, ये किसने करा, ये तुम्हारे फेस पे? मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे रूम में जाना है, ऐसे करके कुकी मिसेस जॉन का हाथ अपने फेस से हटाता है और रूम में जाने लगता है। तभी यूंगी और कुकी को रोकते हुए बोलता है, वहीं रुक जाओ जंगकुक, तुमने अपनी मॉम के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, पहले अपने मॉम को क्वेश्चन का आंसर दो तब यहाँ से जाना। तब कुकी गुस्से में बोलता है, तुम मेरी फैमिली में मैटर नहीं करते तो यहाँ से तुम जा सकते हो। और रही मेरे मॉम की क्वेश्चन की बात, मैं जब चाहूँ उनको क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। हाँ, रूम में चला जाता है। और वो तीनों जने मतलब चारों जने, वी यूनमिन और मिसेस जॉन, वो चारों जने वहीं पर ही कुकी को जाता देखते हैं। और कुकी सीधा अपने रूम में चला जाता है और बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती हैं उसके लिए और फिर वो तेज से बोलती हैं कि वो जाकर कुकी को देखें। फिर मिसेस जॉन की बात मान के ते जंगकुक के रूम के बाहर जाता है और नॉक करता है। तो पहले तो नॉक करता है तो कुकी नहीं खोलता।